नाजरीन, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ और मैं आपके साथ अज़रा महराज। आज हम जुड़ रहे हैं एक्स एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस मिस्टर अल्ताफ़ अहमद कोल्लू साहब के साथ। तो अल्ताफ़ साहब, मुझे आप बताइए, जो पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आ रही है? जैसे कि पहले ये बता रहे थे कि रिवोक किया जाएगा आर्टिकल 370 एंड 35A को, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। लेकिन अभी जो आपकी इतनी जो चेंज हो रही है, स्टैंड ले रहे हैं कि पहले तो अब इलेक्शंस होंगे या तो स्टेटहुड वापस लिया जाएगा, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले अज़रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। एंड जहाँ तक आपने लिमिटेशन या पीएचईडी की बात की, पीएचईडी जब बनी तो उसका एक अपना मौक़िफ़ है। चाहे आप पीडीपी की बात करेंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, आप सीपीआईएम की बात करेंगे, उनका मानना ये है, जिसमें फ़ारूक साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का जो फैसला है, द डिसीजन टेकन ऑन 5 अगस्त इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्टी। स्पेशली मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फ़ारूक साहब या उमर साहब की बात करूं, ये जो पीएचईडी का इनका मौक़िफ़ वही है कि ये जो डिसीजन है, इसके लिए हम वी विल फाइट इट टुगेदर। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, जब 5 अगस्त 2019 को ये डिसीजन हुआ तो इमीडिएटली वी रश टू द सुप्रीम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमने अपनी अर्जी दर्ज की है वहाँ पे। तो केस वहाँ पे दर्ज है, अभी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वी आर ऑन इट। हम उसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, देखते हैं कि आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होगा। और जहाँ तक अब इलेक्शन या स्टेटहुड की बात करें या डिलिमिटेशन, 2-4 सवाल आपने इकट्ठे किए। आप 10th क्लास के बच्चे को यूकेजी में डाल देते हैं, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट एंड द यूटी। तो आपने जो 5 अगस्त के बाद जो दर्जा हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का था, उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे लाया। और उसके लिए तो हम उमर साहब ने जो ऑल पार्टी मीट ऑनरेबल पीएम ने बुलाई थी, तो हमने उसमें भी हमारी पार्टी ने कहा या सबों ने अपनी बात को रखा कि पहले अगर आप इलेक्शन करना चाहते हैं, पहले आप स्टेटहुड को वापस दीजिए। अगर इलेक्शन करने हैं तो अगर फ्री फेयर इलेक्शंस आपको स्टेट में करवाने हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आप स्टेट को वापस दीजिए। अगर हिंदुस्तान, दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया, ये एक साइड में कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ मर्ज किया, डिलिमिटेशन 2026 तक तो हर जगह ही बंद है, देन एज ए स्पेशल केस जम्मू कश्मीर में ही क्यों इन्होंने डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू किया? इसमें आसाम का भी निकला था, आसाम का इन्होंने ऑन होल्ड रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर का प्रोसेस इन्होंने शुरू कर ही दिया, जिसमें हमें भी बुलाया, या ये जो कमीशन यहाँ पे आए थे, पहलगाम में मिले थे। मैंने भी रिप्रेजेंट किया साउथ कश्मीर को। वहाँ पे कुछ बातें उसमें थी जो ज़रूरी उनको हमें कमीशन के सामने रखनी थी, भले ही कि हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन का, ये नहीं शुरू होना था। लेकिन हो सकता है कल के डेट में लोग हमसे ये सवाल करते हैं, अगर डिलिमिटेशन कमीशन जो है, अगर उनमें कुछ ऐसे फैसले हो जाते जो हमें मंजूर नहीं होते, तो डेफिनेटली उस वक्त लोग हमसे सवाल करते, भाई आप लोगों को तो उसमें हिस्सा लेना था। तो जब हम गए तो मैंने क्लियर कट लफ्ज़ों में कहा, तो मुझे आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड वाइल मीटिंग द डिलिमिटेशन कमीशन। हमने उनको एक 2-3 बातें कही, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि डिलिमिटेशन का हुदूद क्या रहेगा, व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स, उन्होंने कौन से पैरामीटर सेट किए। उसमें हमने उनको ये कहा, रंजना मैम को, कि हमने कहा अगर आप डिलिमिटेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप इसमें जो 2011 का सेंसस हुआ है, एज पर 2011 सेंसस
आप डिलिमिटेशन करिए, क्योंकि जो रिसेंट हुआ था, अदरवाइज या तो उनको वेट करना था 10 साल के बाद ये सेंसस होता है, मुर्दमशुमारी जिसको कहते हैं, वो 2021 में होना था, जो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। रीजन इज बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JNK। लेकिन जो लेटेस्ट था वो 2011 का था। हमने उसमें ये अपनी रिक्वेस्ट रखी कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस करना है आपको, वो आप 2011 के सेंसस के हिसाब से करिए, या उस दिन जो पॉपुलेशन थी ऑन दैट डे विच वाज ऑन रिकॉर्ड, तो उसके हिसाब से आप डिलिमिटेशन करिए। तो अल्ताफ़ साहब, आप मुझे बताइए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी स्टैंड आया था, जो डिलिमिटेशन कमीशन आई थी, अभी जम्मू के अंदर भी आई थी, कश्मीर के अंदर भी आई थी, लेकिन वहाँ पे एक स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग बोल रहे हैं और कश्मीर में अलग स्टैंड ले रहे हैं। जो हाल ही में बयान आ चुका था, आपके जो मेन स्ट्रीमर है, मेन जो लीडर ऑन पैट्रॉन है, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा कि जम्मू की प्रॉब्लम्स अलग है और कश्मीर की प्रॉब्लम्स अलग है। तो सर, ये जो डिलिमिटेशन में ये उन्होंने स्टैंड अलग अलग क्यों लिया है, ये क्या मेन रीज़न क्या है इसका? देखिए, आप या तो आप उसकी बात को नहीं समझे। हर रीजन की अपनी अपनी परेशानियां हैं, हर रीजन को अपने अपने मसलो मसाइल है। जम्मू, उसने ये नहीं कहा कि जम्मू का अलग रीज़न है, कश्मीर का अलग रीज़न है। जम्मू का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट है, प्रोविंस है, वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से बात रखी। लेकिन इसमें तो डेमोक्रेसी है, हर किसी को बोलने का अपने हर जगह अपने अपने बोलने का हक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग भी हूँ, मैं आपको वो बातें कह रहा हूँ जो हमें विद इन द प्रोविंस हमारे पास जो हमसे लोग मिलते हैं, जो हमसे ये सवाल करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप समय यू माइट भी रहो कि फारूक साहब का कहीं पे स्टैंड ये नहीं रहा है कि 2 स्टैंड रहे। वी हैव ए क्लियर कट स्टैंड दैट द डिसीजन टेकन बाय फारूक साहब ने ये भी कहा कि डिसीजन टेकन ऑन 5 अगस्त या उमर साहब ने, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो इसमें कहाँ से आप 2 स्टैंड की बात कर रहे हैं? सर, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आप बोल रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी, कि पूरी एक इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि एक जो स्टेट हुड को यूटी में तब्दील किया गया, अदरवाइज जो हुआ था यूटी को स्टेट हुड दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मेन अभी आप बोल रहे हैं कि स्टेट हुड को वापस रिवर्ट किया जाए, लेकिन सर आपको लग रहा है कि अगर स्टेट हुड के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, आपकी पार्टी जो नेशनल विदाउट हमारे क्राउन है आर्टिकल 370 एंड 35A, विदाउट आर्टिकल 370 और 35A के बगैर आप लोगों में वो विश्वास जीत पाएंगे? आप लोगों के अंदर वो बॉन्डिंग जीत पाएंगे इलेक्शंस के लिए? देखिए, अगर आपने म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, मुझे लग रहा है कि सवाल का जवाब आपके पास खुद है। आज भी अगर आप लोगों के पास जाएंगे, पीपल ट्रस्ट ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज अगर आप ओवरऑल जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो लीडरशिप आज की डेट में अगर किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। और आप ये भी देखिए, बाकी जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जितने कई सारे लीडर डिवाइड हो गए, एक के 3 हिस्से हो गए, किसी के 2 हिस्से हो गए। तो देयर इज़ ओनली वन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका एक भी मेंबर या छोटा कोई वर्ग का जो हमारे साथी हैं वो कभी पार्टी को छोड़ के नहीं गए। इंशाल्लाह रहमान, आप आगे जब खुद देखेंगे इलेक्शन जब होगा, इट्स वेरी अर्ली टू से, पीपल विल डिसाइड देयर फेट। उनको लोगों को खुद डिसीजन लेना है कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। और रहा सवाल जहाँ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन स्टेट हुड में या यूटी में या डिग्रेड किया, उसका मैंने पहले ही आपको कहा कि वी आर फाइटिंग फॉर इट। और 370 की आप बात कर रहे हैं, फिर से यू आर रिपीटिंग द क्वेश्चन। तो मैंने कहा दिस इन द हाइस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया, so it is prejudice to discuss on these issue unless and until there is no outcome from जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आउटकम नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वी शुड हम प्रोडिक्शन करें क्या है सही क्या है। सो लेट अस वेट एंड वॉच, दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। एग्जैक्टली। अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।